हेलो बच्चों, तो आज हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट पार्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग बताया जा चुका था कि क्लासिफिकेशन का जो बेस होता है वो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी के हिसाब से सेमीकंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर में बांटे थे हम लोग। ठीक है, पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं उसको जाके। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो ये क्या करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर का एक और क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, यानी एनर्जी बैंड के हिसाब से क्लासिफिकेशन कैसा होता है, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर में वो क्या चीज़ है जो सबको अलग अलग करती है। ठीक है, क्लियर बात है इतना। तो अगला बेस जो हमारा होगा वो क्या होगा, अगला जो बेस होगा हमारा वो होगा एनर्जी बैंड। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या एनर्जी बैंड। ठीक है ना, ये देखिए एनर्जी बैंड क्या है। एनर्जी बैंड जब समझ जाएंगे तो उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लेंगे। अब बताइए, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर डिफरेंट ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है कि नहीं करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये अगर हम इलेक्ट्रॉन का अगर हम फिगर बनाएं तो ये इलेक्ट्रॉन का ये रिवॉल्विंग पाथ। ठीक है, एटम ये न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। क्लियर है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए, जिस एरिया पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, या एटम के चारों तरफ का कौन कौन सा जो भी एरिया होगा, ठीक है, एरिया, ठीक है ना, उस एरिया को हम लोग डिफरेंट एनर्जी से जानते हैं। ठीक है, एक एटम ले लिया, एटम के इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये एक अलग एनर्जी का एनर्जी बैंड हो गया, यहाँ मूव कर रहा है तो ये अलग। तो डिफरेंट जो एरिया है जिससे हम लोग बांटा गया है इलेक्ट्रॉन के पाथ का, समझ पा रहे हैं आप लोग, इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट पाथ का जो एरिया होता है उस एरिया को हम लोग बोलते क्या है, एनर्जी बैंड। सही है कि नहीं बताइए। तो दरअसल मान लीजिए कि यहाँ पे अलग एनर्जी बैंड होगा, यहाँ पे अलग एनर्जी बैंड होगा, यहाँ पे अलग एनर्जी बैंड होगा। इलेक्ट्रॉन के नचने का एरिया, इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का एरिया अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए, तो ये डिफरेंट एरिया, ये एक एटम के चारों तरफ का एक पार्ट है, यानी एरिया है, सिंपली समझिए स्पेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाते हैं। इतना बात क्लियर है, बताइए। चलिए, इस एरिया में डिफरेंट एरिया हो सकता है। कैसे एरिया होगा, देखिए, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे अगर चक्कर लगाती है, ठीक है ना, तो वो दरअसल अलग एनर्जी बैंड होगा। ठीक है, अगर बाय द वे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते समय इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर चलना शुरू कर देगी तो वहाँ वो एक अलग एरिया होगा। तो एनर्जी बैंड जो है, ठीक है, वो डिफरेंट एरिया को डिनोट करता है, याद रखेंगे, है ना। एनर्जी बैंड दरअसल क्या है, हम सिंपली समझेंगे एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन। क्लियर है बात, बताइए इतना, एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन, एरिया इलेक्ट्रॉन का पोजीशन का। अब इसके हिसाब से बताइए, जिस एरिया पे इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे रिवॉल्व करती है, ठीक है, यानी कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन अंदर होता है, बाहर में 8 इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करता है तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन का जो एरिया होगा उस एरिया को हम लोग, उस एनर्जी बैंड को हम लोग क्या कहेंगे, तो यानी कि उस एनर्जी बैंड को हम लोग बोलते हैं, कौन बैंड, उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वैलेंस बैंड, क्या ना, जहाँ पे कहाँ, जहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस एरिया पे क्या पाए जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। क्लियर है बात। दूसरा जो टाइप होगा वो क्या होगा कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए होती है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड। बताइए इतना बात क्लियर है कि नहीं। 2 एनर्जी हुआ कि नहीं, एक हुआ वैलेंस बैंड, इसको EV से डिनोट कीजिएगा, और एक हो गया कंडक्शन बैंड, इसको EC से डिनोट कीजिएगा। दोनों को दोनों बात क्लियर है। इलेक्ट्रॉन का वो पोजीशन है सिंपली।
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ये वाला पार्ट में इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्ट नहीं कर रहा है, अपने ऑर्बिट पे आराम से रिवॉल्व कर रहा है, तो इस एरिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इस हिसाब से दो तरह का क्या होता है बाबू? दो तरह का होता है क्या? एनर्जी बैंड। पहला नंबर में आता है वैलेंस बैंड, दूसरा नंबर में आता है कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब देखिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कभी कभी गैप होता है और कभी कभी गैप नहीं होता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए इस वाले एरिया में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। ठीक है, और बाय द वे इसके बीच में कुछ गैप होके यहाँ पे कंडक्शन बैंड होता है। यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड अगर होगा तो इसके बीच में कुछ गैप है कि नहीं है? इस गैप को हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इस गैप को, यानी ये वाला गैप जो दोनों के बीच में था, उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, EG इसको बोलते हैं। तो व्हाट इज एनर्जी गैप? बोलेंगे एक ऐसा गैप जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी गैप। तीन बात क्लियर है कि नहीं बताइए पहले। ठीक है, एनर्जी गैप किसे कहते हैं? ठीक है, वो एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है या इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो स्पेसिफिक एरिया को बोलते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड दो प्रकार का हो सकता है, दो टाइप के होते हैं। वैलेंस बैंड वो एरिया जहाँ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है, और दूसरा कंडक्शन बैंड वह एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वहाँ जाकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। उसके बीच के दोनों का गैप को हम लोग बोलते क्या है? एनर्जी गैप। सिंपल है। ठीक है, और इस एनर्जी बैंड यानी इस एनर्जी को नापा किस में जाता है? नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि इसका यूनिट होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको नापा जाता है EV। एनर्जी गैप को दरअसल डिफरेंट एनर्जी गैप को या एनर्जी बैंड को जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए तो उसको हम लोग एनर्जी गैप यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं। क्लियर है बात? बताइए। ठीक है, अब ये जब समझ में आ गया तो फिर हमारा एनर्जी बैंड के हिसाब से क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब देखिए एनर्जी बैंड के हिसाब से हमारा क्लासिफिकेशन क्या होगा वो देखिए ध्यान से। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड सब्सटेंस को भी तीन पार्ट में उसी तरह से डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला नंबर लेते हैं क्या? कंडक्टर। दूसरा नंबर लेते हैं क्या? इंसुलेटर। और तीसरा नंबर लेते हैं क्या? सेमीकंडक्टर। ठीक है, बोलिए सेमीकंडक्टर। मगर यहाँ देखिए इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में एनर्जी बैंड के हिसाब से क्या क्या फ़र्क है? सिंपल फ़र्क है इसमें। देखिए इसमें फ़र्क है सबसे पहले कंडक्टर में फ़र्क किस चीज़ का है बाबू? देखिए अगर हमारा ठीक है एनर्जी गैप कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का वो एरिया एनर्जी गैप वो दरअसल अगर 0 के बराबर हो जाए तो वो कहलाएगा कंडक्टर। ठीक है, यानी वो दरअसल कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई गैप नहीं होगा, ओवरलैप होगा दोनों। ये अगर वैलेंस बैंड होता है तो इसी के ऊपर हमारा कंडक्शन बैंड भी होगा। एनर्जी जो होगा वह EG जो क्या होगा वो क्या 0 होगा। सिंपल है। दूसरा व्हाट इज इंसुलेटर? तो देखिए इंसुलेटर में दरअसल एनर्जी गैप दरअसल क्या होता है, ये हो गया मान लीजिए कंडक्शन बैंड हम लेते हैं इसको हम लिखते हैं वैलेंस बैंड लिखते हैं, उसके बीच का एनर्जी गैप EG। ठीक है, एनर्जी गैप जो है वो कितना होना चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा गैपिंग होता है इसका एनर्जी गैप तो वो कहलाएगा क्या? इंसुलेटर। ठीक है, और तीसरा नंबर आता है व्हाट इज सेमीकंडक्टर। तो याद रखेंगे जिसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप ठीक है क्या हो, यानी EG क्या हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो? कम हो। ठीक है, यदि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है तो वैसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। तो ये बहुत अच्छा बंटवारा समझ में आ गया आप लोग को एनर्जी बैंड के हिसाब से। एनर्जी बैंड से हम लोग को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया आराम से। तो ये बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन दूसरा है।
पहला वाला कंडक्टर वाला था, कंडक्टिविटी वाला, और दूसरा एनर्जी बैंड के हिसाब से। सही है, बोलिए, क्लियर है बात? ओके, तो ये था अनदर बेस। फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल से बने रहें।